काश मैं अध्यापक होता तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देता। अगर मैं अमीर होता तो कैटरीना से शादी कर लेता। वाह। स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, यही इसी स्ट्रक्चर से यूज करके देख लेना मैं कैसे बनाऊंगा आ बुक। हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश यार। तो बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है आज का। तो पहले मैं जो सेंटेंस लेके आया हूँ वो बता देता हूँ एक एक करके, उसके बाद सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। और उससे भी पहले एक बार सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बता दूँ, फिर स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस बताएंगे, उसके बाद फिर हम एक एक करके बना के दिखाएंगे। और इसमें से कुछ ऐसा सेंटेंस भी होगा जो आप लोग के लिए हम बनाने के लिए देंगे, जिसमें से कुछ दे देंगे, 3 दे देंगे, ये 6, 7, 8। काश मैं अध्यापक होता तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देता। अगर मैं अमीर होता तो कैटरीना से शादी कर लेता। अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो तुमको बहुत डांटता। ये तीनों सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ दूंगा इस क्लास में, और बाकी का जितना भी होगा मैं आपको बना के दिखाऊंगा और एक एक बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, ताकि आपको भी बनाने में और बोलने में मेन हमारा हमारा जो लक्ष्य है इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। और बोलने में जहाँ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करना है। एक एक सेंटेंस से एक एक जो सेंटेंस बताएंगे उसी के ऊपर नहीं डिपेंड रहना है, उस एक सेंटेंस से उसको अलग अलग तरीके से बोलना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बाकी मैं पढ़ के बता दूं क्या है सेंटेंस। काश मैं लेखक होता तो पुस्तक लिखता। काश मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता। काश मैं शक्तिमान होता तो कोरोना खत्म कर देता। अगर आप मेरी प्रेमिका होती तो मैं आपसे शादी कर लेता। ठीक है, इसमें से कुछ मैं बना के दिखा दूँ इसी स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर समझा दिया आप लोग को, फिर से एक बार बता दूंगा मैं। स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, यही इसी स्ट्रक्चर से यूज करके देख लेना मैं कैसे बनाऊंगा एक एक करके। आप चाहे तो इसी स्ट्रक्चर से जितना भी आपको दिन भर में बोलते हैं जो भी सेंटेंस, काश मैं, अगर मैं, बहुत बात बात पे आता है, जो चीज़ आप नहीं रहते उसी को हम लोग फील करते हैं कि अगर मैं अमीर होता, अगर मैं गरीब होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो रोगी को बचा लेता। ऐसे बहुत सारा बात बोलते हैं लोग। तो आज का जो सेंटेंस है इसी के ऊपर है, अगर मैं या काश मैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं एक एक करके बना के कैसे हम बनाएंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग को बाद में आसानी हो जाए। तो काश मैं लेखक होता तो क्या करता, पुस्तक लिखता, ठीक है। तो यहाँ पे इफ हो गया मेरा, सब्जेक्ट क्या है, मैं। इफ आई वेयर, वेयर नाउन आएगा, ठीक है। इफ आई राइटर, यहाँ पे राइटर हो जाएगा, राइटर। इफ आई राइटर होगा आई वुड राइट अ बुक। देख लीजिए, आई वुड, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड है ना, तो मैंने सब्जेक्ट क्या लगा दिया, आई वुड। क्या करता, पुस्तक लिखता था, राइट अ बुक, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं राइटर होता तो बुक क्या लिखता, पुस्तक लिखता। अगर मैं राइटर होता तो क्या करता, फिल्म लिखता, मैं सॉन्ग लिखता। बहुत सारा सेंटेंस बोलने के लिए है, ठीक है। अगर मैं लेखक होता तो क्या करता, गाना भी लिखता है लोग, फिल्म भी लिखता है लोग, स्टोरी भी लिखता है, कविता भी लिखता है, जो भी लिखना चाहे। अगर मैं लेखक होता तो क्या करता, पुस्तक लिखता। तो यहाँ पे बना दिया मैं, इफ आई वर राइटर आई वुड लाइक राइट अ बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, काश मैं पंछी होता तो क्या करता, आकाश में उड़ता। इफ
if I were a bird, if I were a bird, I would, क्या करते भाई, आकाश में उड़ता है, I would fly in the sky, ये हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कितना आसान बना दिया मैं। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करते, देश में गरीबी मिटा देते। अगर मैं होता तो गरीबी मिटा देते। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या करते, यहाँ पे देश के जगह पे राज हो जाएगा, गरीबी मिटा देते। अगर मैं जिला कलेक्टर होता तो अपने गांव में स्कूल बनवा देते। बहुत सारा बोलने के लिए है सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करते, गरीबी मिटा देते। तो इफ आई क्या होता, इफ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आई वुड eradicate the poverty of country, ठीक है। लास्ट में कंट्री है, मेरा आवाज से भी पहचान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इसे रिमूव करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 में यहाँ पे कर दिया मैं। और नेक्स्ट है क्या है, काश मैं शक्तिमान होता तो कोरोना को खत्म कर देते, ठीक है। देखता हूँ इसको, काश मैं शक्तिमान होता तो क्या करते, कोरोना को खत्म कर देते। इफ आई वेयर शक्तिमान, आई वुड किल द, किसको, कोरोना को। कोरोना, किल का मतलब मारना होता है, खत्म करना होता है, ठीक है। अगर आप मेरी प्रेमिका होती तो मैं सारा दिन आपको प्यार करता। अगर आप मेरी प्रेमिका होती तो मैं आपसे शादी कर लेता। अगर आप मेरी प्रेमिका होती, जो भी है यहाँ पे प्रेमिका के जगह पे कुछ भी लगा दो, मैं आपका भाई होता, बेटा होता, बाप होता, जो भी है। तो जो भी आप जिसको भी प्यार करना चाहते हैं यहाँ पे प्रेमिका के जगह पे लगा दो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेमिका से प्यार करते हैं, माँ बाप से भी प्यार होता है, भाई बहन से भी प्यार होता है, दोस्त से भी प्यार होता है, टीचर से भी प्यार होता है। बहुत जो दुनिया में जो ऐसा चीज़ है जिससे प्यार किया जाता है, तो आप यहाँ पे प्रेमिका के जगह पे लगा दो। उसके बाद सारा यही सेंटेंस रहेगा आगे, ठीक है। इसको देखते हैं इंग्लिश में कैसे बनाएंगे हम। इफ आई वेयर, नहीं आप है ना, इफ यू वेयर माई beloved, if you were my beloved, I would love you all day का मतलब सारा दिन, ठीक है। पूरा सारा दिन भर का टोटल डे नहीं बोलते हैं, ठीक है।
पूरा पूरा रात पूरा दिन को होल डे होल नाइट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो लव यू होल डेज मतलब सारा दिन प्यार करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। काश मैं अध्यापक होता, काश मैं अध्यापक होता तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देता। काश सॉरी अगर मैं अमीर होता तो कैटरीना से शादी कर लेता। वाह। अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो तुमको बहुत डांटता। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये 3 सेंटेंस आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ जो आप लोग को कमेंट में बना के दिखाना है, और मैं चेक करूँगा, कमेंट को पूरा पढ़ूंगा मैं, उसमें अगर कुछ गलत है सही है तो रिप्लाई करूँगा। यदि हम जो मैं बनाया हूँ सेंटेंस उसमें भी कुछ गलत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे तो इस तरह का उनको क्लास चाहिए, बिल्कुल फ्री क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। कितना देरी हुआ हो?